जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका केमिस्ट्री मेंटर कुणाल वर्मा यानी कि केवी सर फ्रॉम काशी। आज हम एक ब्रीफ आइडिया लेंगे लेविस एसिड और लेविस बेस के बारे में। ब्रीफ आइडिया क्यों? क्योंकि इसको डिटेल में हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़ेंगे। मतलब यहाँ पे एक बेसिक चीज़ हम जान ले कि हाँ ये होते क्या हैं, और एक दो एग्जाम्पल्स भी हम देख लेंगे। बाकी हम मोस्ट डिटेल में हम इसको पढ़ेंगे आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर में, ठीक है। तो लेविस एसिड क्या होते हैं? देखो, ए फॉर एसिड, ए फॉर एक्सेप्टर, ठीक है ना। जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होते हैं, ठीक है ना, जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होते हैं वो क्या हो जाएंगे? लेविस एसिड हो जाएंगे, ठीक है। और आप इस बात को ध्यान रखिए, इलेक्ट्रॉन पेयर को अगर किसी को एक्सेप्ट करना है तो भाई उसको खाली डब्बा चाहिए, ठीक है। अगर किसी डब्बे में किसी ऑर्बिटल में एक भी इलेक्ट्रॉन है तो वो पेयर तो ले नहीं पाएगा, क्योंकि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, ठीक, एंड हैव वैकेंट ऑर्बिटल्स। तो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने के लिए खाली डब्बा भी होना चाहिए। क्लियर है ना? तो एग्जाम्पल्स इसके कुछ हम देख लेते हैं। देखो, जितने भी मेटल के कैटायन हैं, जितने भी मेटल के कैटायन हैं, इन चार को छोड़ के। क्यों? क्योंकि देखो, इनका पोलराइजिंग पावर सबसे कम होता है, ठीक है ना। ये हम लोग पढ़े थे ना, इसका पोलराइजिंग पावर बहुत ज़्यादा कम होता है। तो ये पोलराइज नहीं कर पाते, और पोलराइज नहीं कर पाएंगे तो कोवेलेंट कैरेक्टर नहीं आएगा। मतलब देखो, अगर कोई इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है, जैसे कि मान लो ये इलेक्ट्रॉन पेयर है, कोई इसको एक्सेप्ट कर रहा है ऐसे, तो एक्सेप्ट करने का मतलब क्या है? वो ओवरलैपिंग होती है, ठीक है ना। हम बता रहे थे ना ओवरलैपिंग, यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज अ टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। और ये सारे के सारे जो मेटल के ये जो कैटायन है, ये चार, इनका पोलराइजिंग पावर बहुत कम है। ये कोवेलेंट कैरेक्टर नहीं चाहते हैं, ये हमेशा आयनिक बॉन्ड बनाएंगे। दैट्स वाई ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बात समझ में आ रही है? बाकी इसके अलावा आप कॉपर +2 ले लीजिए, ठीक है ना, Hg+2 ले लीजिए, ठीक है ना, Zn+2 ले लीजिए, ठीक है ना, CO+3 ले लीजिए। ये सारे के सारे Fe+2, Fe+3, ये सारे के सारे जो होंगे ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होते हैं। इनके बारे में बहुत डिटेल में आप लोग वहाँ पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी पढ़ेंगे कि ये लेविस एसिड होते हैं। वहाँ पे सेंट्रल मेटल आयन के तौर पे ये सब काम करते हैं, ठीक है। तो इनको छोड़ के जितने भी मेटल के कैटायन हैं वो सारे के सारे क्या हैं? लेविस एसिड है। क्लियर? अब न्यूट्रल स्पीशीज, ठीक है ना, न्यूट्रल स्पीशीज में भी जिसके पास खाली डब्बे मौजूद हैं, ठीक है ना, और उसकी कोवेलेंसी बची हुई है, फुल नहीं है, ठीक है, या सराउंडिंग में 6 आइटम या ग्रुप से कम है, वो क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकते हैं। जैसे BF3 हम लोग पढ़े थे। BF3 एक F- लेकर BF4- बना सकता है। BCl3, ठीक है, या BOH3, ठीक है ना, BOH3 एक OH- लेकर BOH4 नेगेटिव बना सकता है। ZnCl2 भाई इसके पास खाली डब्बा है। SiF4 इसके पास भी भाई थर्ड पीरियड का खाली डब्बा है, ठीक है। SF6 नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि भाई अब देखो, इसका जो कोवेलेंसी है वैसे 6 है, लेकिन इसके पास खाली डब्बा है। लेकिन ध्यान रखिए, इसके अराउंड क्या हो जा रहा है? इसके अराउंड हो जा रहा है 6 ग्रुप, ठीक है ना, 6 आइटम हो जा रहे हैं। तो अब ये नहीं एक्सेप्ट करेगा। PBr5 देखो, इसके पास खाली डब्बा है, ठीक है, बट ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक। खाली डब्बा भी है और इसके पास क्या है? 5 ही ग्रुप है, तो एक और F-Br- कुछ कर सकता है। बट देखो, ये ब्रोमीन का साइज इतना बड़ा है, ब्रोमीन का साइज इतना बड़ा है कि अब कुछ आने वाला नहीं है इसके पास। अब उसको क्या हो जाएगा? रिपल्शन हो जाएगा। तो ये नहीं है, ध्यान से समझना। हाँ, हालांकि ये Br- अपना दे सकता है, अपना Br- ये दे सकता है। क्लियर है? चलिए, तो लेविस एसिड हम लोग समझ लिए हैं। लेविस बेस क्या होते हैं? जस्ट उसका उल्टा, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर एंड हैविंग पेयर्ड ऑर्बिटल। पेयर्ड ऑर्बिटल मतलब किसी डब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन है, तभी तो उसको दे पाएंगे, ठीक है ना। ये क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन पेयर दे करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे। जैसे ऑल एनायंस, जैसे Cl- हम लोग पढ़े थे, जैसे हमें कहीं ना कहीं किसी लेक्चर में हम बताए भी होंगे। जैसे F है, तो F में है 2 7, लेकिन F- जो होगा वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है। F डोनर नहीं है, F- डोनर है। उसी तरह Cl डोनर नहीं है, लेकिन Cl- डोनर है, Br- डोनर है, OH- डोनर है, Cn- डोनर है। इन जनरल मैक्सिमम केसेस में एनायंस जो होते हैं वो क्या होते हैं?
इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, इनके पास इलेक्ट्रॉन बहुत होता है, तो ये क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं। देखो कभी कभी हालांकि रिएक्शन इंटरमीडिएट की बात आती है। देखो जैसे कभी कभी ये होता है CCl2 कार्बीन होता है ना, कुछ बच्चे सोचते हैं कि सर यहाँ पे देखिए कार्बन पे लोन पेयर है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे न्यूट्रल स्पीशीज में का भी एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं, जैसे NH3 H2O, ये भी क्या है, इनका जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये खाली है, ये डोनेट किया जा सकता है, तो ये भी क्या है, लेविस बेस हो जाएंगे। अब इससे कुछ बच्चे बोलते हैं सर CCl2 यहाँ पर भी तो लोन पेयर है, तो CCl2 इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होना चाहिए। ध्यान दीजिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे कार्बन का कौन सा स्टेट है, ये ग्राउंड स्टेट है, ठीक है ना। वैसे तो ये शॉर्ट लिव्ड होते हैं, लेकिन एक जनरल इन्फॉर्मेशन आप लीजिए, क्या है, ग्राउंड स्टेट पे है। और देखो कार्बन का ऑक्टेट पूरा नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ध्यान से समझना। अगर कभी ये एग्जाम्पल में आ जाए तो समझ जाओ कि ये लेविस एसिड है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ये लेविस एसिड है, ये लेविस बेस नहीं, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होगा, ठीक है। हाँ चलिए, ये न्यूट्रल में हम लोग देख लिया। अब देखो H3O+, यहाँ पे अभी भी हाइड्रोनियम आयन में ऑक्सीजन पे एक लोन पेयर बचा है, बट हमने ये सीखा था कि एक इलेक्ट्रॉन पेयर दे देने से खुद ही ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। एक तो ये इलेक्ट्रॉन मतलब ये क्या है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन देना ही नहीं चाहता। एक पेयर दे करके ये ऑलरेडी अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज बना चुका है। अब पॉजिटिव चार्ज हो जाने की वजह से ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और बढ़ गई। अब तो कोई गुंजाइश ही नहीं है कि एक इलेक्ट्रॉन पेयर और अपना दे पाए, ठीक है। तो ये नहीं है, ये है ही नहीं, ठीक। अब देखो ये हाइड्रोजीन होता है, जैसे हाइड्रोजीन ये होता है ना NH2, ठीक है, दोनों नाइट्रोजन पे क्या है, लोन पेयर होता है। अब मान लो एक नाइट्रोजन जो है H+ के साथ ये अपना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया, ठीक है ना, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया, ठीक है, ये एरो है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया। और उसके बाद क्या है ये, अब एक इलेक्ट्रॉन पेयर तो यूज हो गया, ठीक है, लेकिन दूसरे नाइट्रोजन पे भी इलेक्ट्रॉन पेयर बचा हुआ है। तो ये लेविस एसिड, लेविस बेस तो है, बट वेरी पुअर लेविस बेस। क्यों भाई पुअर है, खाली तो है ये नहीं। देखो ये अभी नाइट्रोजन पे जो पॉजिटिव चार्ज आ गया है, वैसे तो नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन खींचने वाला काम करता है। आप लोग ऑर्गेनिक में एक इंडक्टिव इफेक्ट नाम का चीज पढ़ेंगे। यहाँ पे नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाने की वजह से ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ पुल करेगा, ठीक है। और अगर पुल करेगा इस वाले नाइट्रोजन, ये वाला बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, तो कहीं ना कहीं उसको पूर्ति करने के लिए ये नाइट्रोजन क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी से जूझेगा। और जिसके वजह से अब ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो इस नाइट्रोजन पे मौजूद है, ये उस तरह से स्थिति इसकी नहीं है जब ये न्यूट्रल हुआ करता था। बात समझ में आ रही है। तो ये उतना फ्री नहीं है, तो ये वेरी पुअर लेविस बेस हो जाएगा। क्लियर है, इसको नोट करिए, हो गया ये। चलिए अब हम लोग कुछ एसिड, लेविस एसिड और लेविस बेस के बीच में कुछ रिएक्शंस होते हैं, ठीक है ना। ये रिएक्शन का जो भी प्रोडक्ट होगा उसको हम लोग बोलते हैं एडक्ट। एडक्ट का मतलब कहीं ना कहीं है ये एडिशन प्रोडक्ट, ठीक, एडिशन प्रोडक्ट, क्योंकि ये दोनों मिल के ही प्रोडक्ट बनाएंगे, कुछ ऐसा रिलीज नहीं होगा बाहर, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है। अब जैसे BF3 और NH3 में नाइट्रोजन पे लोन पेयर है। अब ये क्या करेगा, और बोरॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, खाली डब्बा इसके पास है, इसका ऑक्टेट भी पूरा नहीं है। तो ये क्या करेगा, NH3 अपना लोन पेयर देगा, और लोन पेयर देने की वजह से नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज और बोरॉन पे नेगेटिव चार्ज। आप चाहे तो इसको बक्से में ऐसे बंद कर दें, ठीक है। तो ये हो गया एडक्ट। अब यहाँ पे देखो बोरॉन, यहाँ पे CH3 ग्रुप 3 ठो लगा है बोरॉन पे, फिर भी वही स्थिति वैसे ही स्थिति तो है, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी देखो, अब यहाँ पे देखो, मैं अभी बैक बॉन्डिंग वाला चीज़ आप सीखेंगे ना, तो थोड़ा सा आपको और आइडिया लगेगा कि हम इसमें कुछ और भी चीज़ें ऐड होंगी। तो बैक बॉन्डिंग वाली चीज़ हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे फिलहाल हमको बस बताना है कि हाँ ये हम यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा कि नहीं बनेगा। अब देखो सिमिलर बात वही है, यहाँ पर भी नाइट्रोजन उसी तरह इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करेगा, अपना दे देगा बोरॉन को। तो इस पे कैसा चार्ज आ जाएगा, प्लस, और इस पे कैसा चार्ज आ जाएगा, माइनस, ठीक है। सिमिलरली देखो यहाँ पे BF3 F-। अब ये F- तो लेविस बेस है ना, इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकता है, F थोड़ी है, F- है, तो वैसे ही है, BF4 नेगेटिव बन जाएगा, ठीक है। ध्यान देना यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज है, तो ये अपना दे देगा, तो ये तो न्यूट्रल हो गया।
ऐसा कुछ थोड़ी है कि कुछ अब जैसे यहाँ पे है प्लस और माइनस, ओवरऑल अगर हम इसको कहेंगे तो ये न्यूट्रल है, ओवरऑल ये क्या है, न्यूट्रल है। बट ये ओवरऑल न्यूट्रल नहीं है, जो है BF4 आयन है, ठीक है ना, ये BF4 आयन है। जैसे आप लोग देखे होंगे NaBH4, ठीक है ना, BH3 क्या करता है, एक H माइनस लेकर BH4 माइनस बना लेता है और एक Na+ इसके साथ जुड़ा तो ये NaBH4 बन गया, ये रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ठीक है। उसी तरह NaBF4 भी बन सकता है जैसे यहाँ पे है, ठीक। चलिए ये देखिए BOH3, असल में ये जो लेविस एसिड यहाँ पे BOH3 है, ये क्या है, कौन सा एसिड इसको बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं, देखो इसका स्ट्रक्चर हम बना लेते हैं, बोरिक एसिड, ये बोरिक एसिड है, ठीक है, H3BO3, ठीक। ये OH माइनस लेकर POH4 नेगेटिव बनेगा। असल में इसका कारण अभी आप इसमें देखेंगे, ये एसिड तो है लेकिन अपना कोई H+ देता नहीं है, ठीक है ना, अपना कोई H+ देता नहीं है। कैसे नहीं देता है, चलिए हम इसी को देखते हैं। चलिए हाँ, उसके पहले एक चीज़ और देख लेते हैं। देखो I2 जो है वो सॉल्युबल होता है कहाँ पर, जहाँ पर भी I- मौजूद हो, जहाँ पर भी I- मौजूद हो। कोई भी चीज़ सॉल्युबल का मतलब क्या होता है, जैसे हम अगर अल्कोहल को पानी में डालें वो बड़े आराम से घुल जाता है, सॉल्ट को पानी में डालें NaCl को पानी में आराम से घुल जाता है, ठीक है ना, ग्लूकोज को, शुगर को पानी में डालें आराम से घुल जाता है। कारण क्या है, क्योंकि पानी जो है उसके साथ अट्रैक्शन ही बना लेता है। तो अगर किसी चीज़ को किसी चीज़ में घुलना है तो सामने कुछ ना कुछ ऐसा चीज़ होना चाहिए जो इसको बोलता है आओ हमसे अट्रैक्टेड हो, ठीक है। अब देखो I2 किसी ऐसे सॉल्वेंट में जहाँ पे I- मौजूद है, ठीक है ना, जहाँ पे I- मौजूद है तो उसमें घुल जाएगा, ठीक है। कारण क्या है, देखो ये जो I2 है और ये जो Ki है या NaI है, इनफैक्ट कोई भी आयोडाइड आए, CSI RBI, ठीक है ना, आयोडाइड आयन आ गया ये। अब यहाँ पे ये जो I2 है I- के साथ मिलके ट्राई आयोडाइड आयन बना लेता है, ठीक है। तो I2 का अट्रैक्शन I- के साथ है, वो कहीं पर भी I- दिखेगा उसके साथ क्या बना लेगा, ट्राई आयोडाइड आयन बना लेगा। ये I- क्या है, यहाँ पे लेविस एसिड की तरह काम करेगा, क्योंकि I- जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर देगा, ठीक है। ये I- है, I में लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, I- मतलब एक इलेक्ट्रॉन लिया है तो एक यहाँ डॉट और बना देते हैं, एक नेगेटिव बना लेते हैं। ध्यान दीजिएगा किसी पर भी नेगेटिव या पॉजिटिव आने का कारण एक इलेक्ट्रॉन का हेरफेर होता है, ध्यान से समझिएगा, एक इलेक्ट्रॉन की वजह से कोई पॉजिटिव या नेगेटिव बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये जो एक इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये I को, इस वाले I को क्या करेगा, डोनेट करेगा, यानी कि ये वाला आयोडीन जो है वो क्या है, लेविस एसिड है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है, ठीक है, और ये लेविस बेस हो गया। तो I2 क्यों सॉल्युबल होता है, पहली बात कहाँ सॉल्युबल होता है, ऐसे सॉल्वेंट में जहाँ पे I- मौजूद है, I- रहेगा तो घुल जाएगा। बात समझ में आ रही है, क्योंकि I2 I- के साथ मिलके I3 नेगेटिव यानी ट्राई आयोडाइड आयन बनाता है। तो अट्रैक्शन है, अगर I- नहीं है तब वो सॉल्वेंट में नहीं घुलेगा, तब किसके साथ अट्रैक्शन है, उसका है ही नहीं इसका अट्रैक्शन, तो घुलेगा ही नहीं वो। बात समझ में आ रही है, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट है, हाँ, H3BO3 इज अ मोनोबेसिक एसिड, इट डज नॉट गिव इट्स H+, ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो आर्हीनियस एसिड कंसेप्ट एक होता है जिसमें आर्हीनियस साहब ने बताया था कि ऐसा कोई सब्सटेंस जो पानी में जाने के बाद H+ रिलीज करता है। ध्यान से समझना, ये बात मेंशन क्लियरली नहीं थी कि वो H+ वो सब्सटेंस का ही है या कहीं और से आ रहा है। मान लो जैसे कोई सब्सटेंस है, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है, हमने पानी में डाल दिया, 2H+, ठीक है ना, और SO4 2-, 2H+, जैसे H2 या HCl ले लेते हैं, HCl ले लिया हमने, पानी में डाल दिया तो H+ और Cl- पानी में निकल गया। अब पानी के अंदर H+ कहाँ से आ रहा है, इस कंपाउंड का ही आ रहा है, ठीक है ना। तो आर्हीनियस ने ये बात नहीं बताई थी कि आर्हीनियस एसिड के हिसाब से ऐसा सब्सटेंस एसिड कहलाएगा जिसका एक्वस मीडियम में पानी में H+ दिख जाए,
जिसको डालते ही पानी में H प्लस दिख जाए, ठीक है ना, एक्वस मीडियम में H प्लस दिख जाए, वो H प्लस उसी कंपाउंड का है कि कहीं और से आ रहा है, ये बात उन्होंने मेंशन नहीं की थी। बात समझ में आ रही है? अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि सर ऐसा कैसे हो सकता है, जब किसी चीज़ को डालेंगे तो H प्लस अगर आया उसके डालने के बाद तो उसका मतलब वही H प्लस देता होगा। जी नहीं, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है, ऐसा भी हमेशा करेक्ट नहीं है। जैसे देखो H3BO3, H3BO3 ये क्या है, इसको हम ऐसे बना लेते हैं, ठीक है, BOH3, ठीक है, BOH3। अब यहाँ पे, ठीक है, BOH3, यहाँ पे जो पानी है, जैसे पानी में क्या है H प्लस और OH माइनस, ठीक है। अब यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, OH माइनस क्या करेगा, ये एक्सेप्ट करेगा बोरॉन, क्योंकि ये क्या है, लेविस एसिड है। तो ये क्या बना लिया, ये BOH4 नेगेटिव बना लिया। और ये जो H प्लस कहाँ से आया, ये असल में वाटर का H प्लस है, ये बोरिक एसिड थोड़ी दे रहा है, ठीक है ना, ये बोरिक एसिड जो है H प्लस नहीं दे रहा है, ठीक है। तो ये H प्लस कहाँ से आ रहा है, पानी से आ रहा है। खैर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसके पानी में घुलने के बाद H प्लस दिखाई दे रहा है पानी में, तो इसका मतलब ये वीक एसिड है। पहली बात तो स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, ठीक है ना, ये वीक एसिड है, ठीक है। तो H प्लस दिख गया, तो इसका मतलब ये लेविस एसिड तो है, क्योंकि ये OH माइनस एक्सेप्ट कर रहा है। दूसरा, इसके पानी में जाने के बाद H प्लस भी रिलीज हो रहा है, तो ये आर्हीनियस एसिड एज वेल, यानी आर्हीनियस एसिड भी है ये। और कितना H प्लस रिलीज हो रहा है इसके वजह से, एक। अगर एक हो रहा है तो हम बोलेंगे मोनोबेसिक एसिड। बात समझ में आ रही है, मोनोबेसिक एसिड। तो इस बात को आप बहुत ही अच्छे से ध्यान रखेंगे, यानी कि इसका बेसिसिटी कितना होता है, 1। ये बेसिसिटी एक H प्लस खुद का रिलीज करने से नहीं होता है, ठीक है, ये एक OH माइनस पानी के लेने की वजह से होता है। बात समझ में आ रही है, पानी का OH माइनस एक लेने की वजह से होता है। इट इज OH माइनस एक्सेप्टर फ्रॉम H2O, तो OH माइनस ले लेगा तो एक H प्लस रिलीज होगा। बात समझ में आ रही है? चलिए इसको नोट कर लीजिए, ठीक। अब देखो यहाँ पे जेनॉन फ्लोराइड्स XeF2, ये जो होते हैं ये बहुत अच्छे फ्लोरिनेटिंग एजेंट होते हैं, ठीक है। ये अपना F माइनस दे सकते हैं, ठीक है, F माइनस दे सकते हैं। इनफैक्ट ये F माइनस दे भी सकते हैं, F माइनस ले भी सकते हैं। तो ये लेविस एसिड भी होंगे, लेविस बेस भी होंगे। कब ये लेविस एसिड होंगे, कब लेविस बेस होंगे, मैक्सिमम केसेस में लेविस बेस की तरह ही दिखाई देंगे आपको। ये डिपेंड करता है कि सामने इनके क्या बैठा है। अगर इनके सामने लेविस एसिड बैठा है तो ये लेविस बेस हो जाएंगे, इनके सामने लेविस बेस बैठा है तो ये लेविस एसिड हो जाएंगे। चलो देखो, जैसे BF3, ये क्या है, पहला इसका रिएक्शन कराते हैं BF3 तो लेविस एसिड है। इसके साथ अगर XeF2 रहेगा तो जाहिर सी बात है ये BF3 को F माइनस चाहिए, F माइनस चाहिए, तो XeF2 F माइनस दे देगा इसको, BF4 नेगेटिव और ये बचा XeF पे पॉजिटिव, ये बन गया एडक्ट, ठीक है। यहाँ पे लेविस बेस की तरह काम कर रहा है, F माइनस दे रहा है। PF5, देखो PBr5 नहीं ले सकता F माइनस, बट PF5 तो ले सकता है, क्योंकि ये F जो है बहुत छोटा सा है, 6 ग्रुप अपने पास जोड़ सकता है। PBr5 जो है वो Br इतना बड़ा है कि वो छठवां भी नहीं ऐड हो सकता Br माइनस। तो XeF4 क्या करेगा, एक F माइनस इसको भी दे देगा, तो ठीक है, PF6 नेगेटिव और XeF3 पॉजिटिव। यहाँ पर भी ये क्या है, लेविस बेस की तरह काम कर रहा है XeF4। XeF6 ASF5, यहाँ पर भी देखो AS का साइज बहुत बड़ा है तो ये आराम से F माइनस ले सकता है, तो ASF6 नेगेटिव और XeF5 पॉजिटिव। ये वाला एग्जाम्पल अच्छे से याद करना। MF, यहाँ पे मेटल कौन सा है, जैसे सोडियम है, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, जैसे NaF। अब Na प्लस, ये तो लेविस एसिड, ये तो लेविस एसिड है ही नहीं, इलेक्ट्रॉन पर एक्सेप्ट करेगा ही नहीं, ठीक है ना। तो मान लो NaF है तो Na प्लस बचा और F माइनस बचा। अब ये तो F माइनस लेने से रहा, F माइनस लेने से रहा, ठीक। तो अब यही हो सकता है कि F माइनस XeF6 ले ले, यानी ये F माइनस XeF6 ले ले, तो इस बार ये F माइनस एक्सेप्टर हो गया XeF6, तो ये बन गया XeF7 नेगेटिव M प्लस यानी Na प्लस। अब पूछोगे सर यहाँ पे 7 ग्रुप हो गए, आपने तो बताया था कि केवल आयोडीन में पॉसिबल है, IF7 ये जेनॉन कैसे लेके बैठा है। तो देखो
ये तो भाई जिनॉन है। अब जिनॉन कहाँ पाया जाता है? आयोडीन के राइट साइड पाया जाता है। इसका साइज क्या है? बहुत बड़ा है। वंडरवाल यहाँ पे क्या है, मतलब ये नोबल गैस है और नेगेटिव चार्ज भी इस पर आ जाता है तो इसका साइज और बड़ा भी हो जा रहा है। तो ये भी क्या करेगा? 7 फ्लोरीन ले लेगा। आइए अब हम आयनिक फॉर्म ऑफ सम कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स देख लेते हैं। ये कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स हैं बट सॉलिड स्टेट में क्या होंगे? ये आयनिक फॉर्म में रहेंगे, ठीक है ना। सॉलिड स्टेट में आयनिक फॉर्म में रहेंगे तो जाहिर सी बात है कैटायन और एनायन में ये ब्रेक होंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं ये PCl5। PCl5 क्या है? देखो सॉलिड स्टेट में PCl5, देखो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल हम लेंगे। एक PCl5 Cl नेगेटिव देगा यानी दूसरा लेगा, तो एक बन गया PCl4 पॉजिटिव और दूसरा PCl6 नेगेटिव। और आप ये देखने को मिलेगा आपको जब आप VACPR थ्योरी पढ़ेंगे और P ब्लॉक में इसके रिएक्शंस भी आप देखेंगे कि PCl5 में जो एक्सियल बॉन्ड होता है वो लॉन्गर होता है तो उसको तोड़ना आसान होता है, तो क्लोरीन वहाँ से आराम से निकल जाता है। तो ये एक अच्छा क्लोरीनेटिंग एजेंट भी है। क्लियर है? अब देखो अगला देखते हैं PBr5। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान से देखिए। अब PBr5 Br माइनस ले तो नहीं सकता, बट PBr5 Br नेगेटिव दे तो सकता है। क्या कर सकता है? दे तो सकता है। तो ध्यान से समझिए, यहाँ पे PBr5 ले तो नहीं सकता, लेकिन एक बात बताओ, जैसे मान लो कोई गरीब इंसान है, ठीक है, उसको पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन वो बहुत स्वाभिमानी है, वो पैसा किसी से लेगा नहीं। लेकिन क्या उसको ज़रूरत नहीं है? उसको ज़रूरत तो है, उसको ज़रूरत तो है। वो भले ना मांगे लेकिन देने वाले कुछ तो आ जाएंगे, उसके घर के सामने रख के चले जाएंगे, भले वो लेना। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे देखो PBr5 इसके पास फॉस्फोरस में वैकेंट ऑर्बिटल है। इसको देख के दूसरे PBr5 को दया आ गई, ये Br नेगेटिव अपना निकाल दिया, बट PBr5 ने लिया नहीं, ठीक है। यानी कि ये PBr5 जो है PBr4 पॉजिटिव प्लस Br नेगेटिव, ये किसके लिए Br नेगेटिव था? PBr5 जो दूसरा है, बट ये नहीं लेगा। तो नहीं लिया, लेकिन इसके इन्फ्लुएंस में ये तो बन गया। तो ध्यान से समझा कि PBr5 इक्वल्स टू PBr4 पॉजिटिव प्लस Br नेगेटिव, इसके इन्फ्लुएंस में, ठीक है ना। तो आप यही फॉर्म लिखेंगे, इसको उठा के PCl5 जैसा केस मत बना देना। क्लियर है? चलिए Cl2O6, देखो आप इसको पहले काम करिए, ClO3 ऐसे बना लीजिए, इसको बना लीजिए IO2, ठीक, इसको बना लीजिए NO2, ठीक। अब देखो यहाँ पे जो है, यहाँ से यहाँ O का ट्रांसफर, यहाँ से यहाँ भी ऑक्साइड का ट्रांसफर, यहाँ से यहाँ भी ऑक्साइड का ट्रांसफर। जब ऑक्साइड का ट्रांसफर होगा तो ये ClO2 पॉजिटिव और ClO4 नेगेटिव, ये फॉर्म हो गया इसका क्या हो जाएगा? एक ऑक्सीजन इधर चला गया तो IO पॉजिटिव और IO3 नेगेटिव, ये फॉर्म बन गया। यहाँ पे NO पॉजिटिव और NO3 पॉजिटिव। बात समझ में आ रही है? तो ये इसका फॉर्म हो जाएगा। I4O9 में एक स्पेशल केस है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये कुछ इस तरीके से देखा गया है, IO3 नेगेटिव, तो इस पे क्या आ जाएगा? +3, I+3 और IO3 नेगेटिव 3 बार है, ठीक है ना, 3 IO3 माइनस। यहाँ पे ध्यान देना, इस कंपाउंड में आयोडीन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में है और यहाँ पे जो एनायन है ये आयोडीन का ऑक्साइड है जो एनायनिक फॉर्म में मौजूद है। बात समझ में आ रही है? चलिए अगला है N2O5। देखो N2O5 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, ठीक। अब देखो इसमें जो बॉन्ड है ये बॉन्ड ब्रेक होता है। जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो ऑक्सीजन जाहिर सी बात है नेगेटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और ये नाइट्रोजन इसके सामने इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। तो जब ये बॉन्ड टूटेगा तो पहली बात तो NO2 और NO3 ये अलग हो गया, NO3 पर नेगेटिव चार्ज आएगा और NO2 पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये हो गया NO2 पॉजिटिव NO3 नेगेटिव, इसको बोलेंगे नाइट्रोनियम नाइट्रेट, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था, ठीक है ना। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है और ऐसा लगता है कि यार ये कहाँ पढ़ा है हमने, कहीं ये छोड़ दिया क्या। तो इनऑर्गेनिक में तो आप एक चीज़ भी नहीं छोड़ सकते। फिजिकल में, ऑर्गेनिक में मान लो क्या होता है कि कोई चीज़ अगर जैसे है तो आप कुछ एडजस्ट करके, थोड़ी गुंजाइश है कि वहाँ पे आप काम कर सकते हैं, इनऑर्गेनिक में बिल्कुल नहीं कर सकते।
यहाँ कोई लॉजिक नहीं चलता कि अच्छा ऐसा होता है तो यहाँ पे ऐसा होता है। तो यहाँ पे एक एक चीज़ आपको पढ़ना है, कोई भी चीज़ छोड़नी नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद,